मिर्जा एंगमो। यस सर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया था सर, और उसके बाद हमने लिंकेज और वो रिकॉम्बिनेंस का। ठीक है, देखो मेन जो मैंने कहानी सारी बताई थी, रिकॉम्बिनेशन है ना, लिंकेज वगैरह, ये सिर्फ एक पेज को समझाने के लिए एनसीईआरटी को। पेज नंबर है 84 ओपन कर लो। यस ठीक है, एक अजीब सा डायग्राम दिख रहा है और ये बच्चों को समझ ही नहीं आता है, हाँ और इसका एक्सप्लेनेशन इंटरनेट पे भी बहुत जगह कम है, यानी ये मिलता ही नहीं है कहीं पे। तो इसको समझते हैं बेसिकली। देखो आप देखो, दो तरह के क्रॉस दे रखे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे, है ना। हम क्रॉस ए को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? क्रॉस ए को। तो ये क्रॉस किसने करा था? टीएच मॉर्गन ने। तो टीएच मॉर्गन के क्रॉस के बारे में कुछ बताया भी था। तो टीएच मॉर्गन ने क्या लिया? येलो व्हाइट, ठीक है, फीमेल ली, ठीक है। फीमेल की बात करें तो एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम मान लो, ये एक और दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, एक पे जीन है वाई और एक पे जीन है डब्ल्यू, है ना। और नीचे भी क्या दिख रहा है आपको? वाई और डब्ल्यू। और ये फीमेल ले लिया और इसका क्रॉस किसके साथ कराया? एक मेल के साथ। तो एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वाई प्लस और दूसरा क्या है? डब्ल्यू प्लस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कल हमने बताया था? अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं बनाया है, कोई बता सकता है क्यों? क्या? देखो कल मैं टीएच मॉर्गन के बारे में बता रहा था, तो मैंने बता दिया था मॉर्गन को एक्सपेरिमेंट करते करते पता चल गया था कि वो जो कैरेक्टर, जिन कैरेक्टर की वो स्टडी कर रहा है, वो सारे के सारे कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम्स पे, है ना। सेक्स लिंक ट्रेड की डिस्कवरी कर रहा है, इसलिए मैंने वाई पे नहीं बनाया। आगे बात समझ में? यस ये पेरेंट है ना, और यहाँ पर क्या है? ये हमारी फीमेल और ये मेल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कैपिटल टी का क्रॉस कराता था कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो मैं यहाँ पर गिमिट बनाना जरूरी था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और यहाँ पर क्या गिमिट बनता था? कैपिटल टी। लेकिन दो बार कैपिटल टी लिखने की जगह मैं एक बार कैपिटल टी लिखूंगा, तब भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर एक बात बताओ, क्या वाई डब्ल्यू सेम है ना, ये भी सेम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम सेम है, तो हम सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम का इस्तेमाल कर ले, जी। कोई दिक्कत? तो देखो, क्या पहले तो एक मेल बना लो एक फीमेल, तो फीमेल बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है, इसका दूसरे एक्स के साथ, है ना, इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा बताओ? फीमेल बना रहा हूँ, तो दो एक्स क्रोमोसोम बना दिया, क्या बनेगा? वाई डब्ल्यू, और दूसरा क्या बनेगा? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अच्छा, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो बॉडी, वाई इज रिप्रेजेंटिंग येलो बॉडी, है ना, येलो बॉडी, ठीक है। तो दो कैरेक्टर जो स्टडी कर रहा है टीएच मॉर्गन, वो क्या है? एक बॉडी कलर और दूसरा डब्ल्यू इज वाइट आई, वाइट आई। अच्छा, अब इन दोनों के ऊपर मैंने प्लस लगाया है क्या? नहीं लगाया है, तो ये म्यूटेंट टाइप है, और जिसपे प्लस लगा देंगे वो क्या है? वाइल्ड टाइप। तो डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या है? रेड आई, और वाई प्लस का मतलब क्या है? ब्राउन बॉडी। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा मेल क्या बनेगा? एक बात बताओ, मेल क्या बनेगा? अरे ये वाई डब्ल्यू, इधर से वाई डब्ल्यू लो, वाई डब्ल्यू, और ये रहा वाई क्रोमोसोम, यही बनेगा या नहीं बनेगा? अरे F1 जनरेशन क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। ये क्रॉस समझ नहीं आ रहा। ये क्रॉस समझ नहीं आ रहा, चलो इसको ऐसे समझो। एक बात बताओ, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई के साथ है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो एक बात बताओ, एक्स क्रोमो, ये एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको एक्स वाई लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? ठीक है, यस सर। ठीक। तो यहाँ देखो, ये समझो, ये एक क्रोमोसोम फीमेल में, ये दूसरे क्रोमोसोम फीमेल, दोनों एक्स एक्स है, दोनों पे जीन क्या थे? वाई डब्ल्यू। दो एक्स को मैं एक सिंगल एक्स मान लूं, तो ये गेमीट बना, ये गेमीट बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये गेमीट में क्या होगा? वाई डब्ल्यू,
यस ठीक, और यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम बनेगा, है ना, देखो एक वाई एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और एक क्या बनाएगा, वाई क्रोमोसोम। वाई यहाँ पर दो गेमेट बनेंगे, दो अलग टाइप के, यहाँ पे सिंगल टाइप के बनेंगे, और यहाँ पर एक्स पे क्या होगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई पे कुछ था क्या, नहीं था। अब एक बात बताओ, फीमेल बनाने के लिए क्या करोगे, इस एक्स को इस एक्स से मिलाएंगे तभी तो फीमेल बनेगा। हाँ यस सर या देखो, ये देखो वाई डब्ल्यू, एक एक्स लिख दिया यहाँ पर और दूसरा एक्स लिख दिया, क्या फीमेल बन गई हमारी। हाँ यस सर और मेल बनाने के लिए इस एक्स को क्या इस वाई से मिलाओगे, वाई तो देखो हाँ हाँ क्या, देखो वाई डब्ल्यू बन गया, और ये ये मेल। आगे बात समझ में, जी यस सर ठीक। अब देखो इसका क्रॉस यस आगे देखते हैं, आगे देखो F2 जनरेशन बना रहा है ना, तो हाँ अभी यस समझो, सर अभी समझो, यहाँ देखो मैंने वापस से सेम चीज जो मैंने बनाया था ना F1 जनरेशन वो बना रहा हूँ। क्या था, वाई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बना था हमारा, और एक क्या बना था, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो फीमेल बनी थी ये वाइल्ड टाइप बन गई ना, हमने लिया क्या था, नॉर्मल टाइप लिया था फीमेल। F1 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन में जाओ, देखो पेरेंट जनरेशन, देखो हमने क्या लिया था, वाई क्या प्लस वाला लिया था, नहीं लिया ना, नहीं म्यूटेंट हाँ नॉर्मल लिया यस था ना, प्लस वाला नहीं लिया था, वाइल्ड टाइप नहीं लिया था। देखो बुक में भी यही दे रखा है या नहीं, पेरेंटल में, यस सर ठीक है, ये दे रखा है, बुक में भी देख सकते हो, ड्रॉ करना जरूरी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बन गई, एक प्लस वाला आ गया तो ओवरऑल वाइल्ड टाइप बन गया या नहीं बन गया, है ना। यस सर और दूसरा जो मेल बना था, मेल क्या बना था, एक ये एक्स और यहाँ पर वाई बना दिया, वाई पे कोई जीन का मतलब ही नहीं है, और मेल क्या बना था, ये बना था वाई डब्ल्यू। वाई डब्ल्यू देखो यही बना है पिछले, देखो मेल यही बना है एक्स पे वाई, ये देखो वाई डब्ल्यू था, ये एक्स आया और ये वाई, यही बना है या नहीं बन रहा है, यस सर ठीक है चलो। अब हम क्या कराएंगे, अब इनका क्रॉस कराएंगे, यही तो F1 जनरेशन में जो पैदा होते हैं उसकी सेल्फी करा देते हैं, तो इनका क्रॉस कराएंगे तो बच्चे देखो क्या क्या बनेंगे, बच्चे बताओ कितने बनेंगे, देखो यहाँ पर सिंगल एक्स बनेगा गेमीट में या दो अलग अलग एक्स बनेंगे, ये बताओ। अलग 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 अलग, दोनों को बातें समझ में आ रही है, एक पे होगा वाई डब्ल्यू, है ना, और एक पे क्या होगा, वाई प्लस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। प्लस पहले मैं फीमेल बना लूं, यस ठीक है, पहले फीमेल बनाते हैं, तो फीमेल बनाते हैं तो एक एक्स ये रहा, इस एक्स से हो सकता है ये वाला एक्स मिल जाए, कोई दिक्कत, नो सर तो ठीक है, दो एक्स बना दूं, एक पे क्या लिखूं, वाई वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, और दूसरे पे क्या लिखूं, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, एक फीमेल, और एक और फीमेल बनेगी या नहीं बनेंगे, ये वाले से हाँ इधर यस से ये आ सर जाए तो क्या बनेगा बताओ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई क्रोमोसोम वाई डब्ल्यू डब्ल्यू, दो फीमेल। अच्छा, मेल, मेल बताओ क्या क्या बनेंगे, मेल में वापस एक एक्स क्रोमोसोम, है ना, तो एक्स क्रोमोसोम एक वाई डब्ल्यू वाला है, और यहाँ पर यस वाई बना दिया, और एक क्या है बताओ, वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस, प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक वाई। एक बात बताओ, क्या आपको ये चारों बच्चे आपको दिख रहे हैं क्रॉस ए में, एनसीईआरटी में देखो क्रॉस ए में ये सारे चारों बच्चे दिख रहे हैं, प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे यस देखो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ऊपर मेल होंगे नीचे फीमेल होंगे, देखो लास्ट बॉक्स जो बना है F2 जनरेशन, यहाँ पे लिखा है सबसे नीचे है वाई हाँ डब्ल्यू, सर दिख गया। हाँ सर मिल यस उसके बाद आपको ये दिखेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद मेल देखेंगे, सॉरी ऊपर में मेल है नीचे में फीमेल है, दिखे या नहीं दिखे बताओ, या मैं दिखाने की कोशिश करूँ, समझो, एक बॉक्स यहाँ पे दे रखा है ऊपर में, इसको पेरेंट बोल रहा है, उसके बाद F1 जनरेशन दिख रहा है, उसके बाद दो बॉक्स दिख रहे हैं, है ना, ये और ये, इस बॉक्स में यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, है ना, ये दोनों यहाँ पर जो है ये दोनों ये दिखेंगे, और नीचे में यहाँ पर आपको ये दिखेंगे फीमेल, अब देखो अब दिख वाई जाएंगे, यस सर
ठीक है। तो देखो देखो समझो, तो बच्चों को समझ में, ये तो समझ में आ जाता है कि बच्चों को ये इसको बोल रहे हैं पेरेंटल टाइप, ये जो है ना इनको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप के बच्चे। तो बच्चों को ये चार तो समझ में आ जाता है कि चार बच्चे पैदा होंगे, लेकिन बच्चों को एक चार बच्चे पॉसिबिलिटी और है, चार बच्चों की पॉसिबिलिटी और है, 4 पॉसिबिलिटी मोड है, वो समझ में नहीं आता है। तो वो 4 पॉसिबिलिटी किससे आ सकता है? अगर ये देखो, क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है या नहीं? यस सर। है ना? अगर इनमें क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो जाए, क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन बना के देखें, तो यहाँ देखो क्या है, ये बेसिकली एक क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम। और यहाँ की इसकी बात करें, ये दो थे ना, एक क्या था वाई डब्ल्यू और दूसरा क्या है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अब बताओ एक्सचेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा, नीचे वाला सेम रहने देते हैं और ऊपर वाई की जगह वाई प्लस, और नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू प्लस था तो इधर क्या ला देंगे, वाई। अब जो दो नए यहाँ पर गेमिट क्या थे, ये थे या नहीं ओरिजिनल गेमिट, लेकिन दो गेमिट ये भी तो बन सकते हैं। हाँ यस सर। ठीक है, अब इनका रिप्रोडक्शन करा देंगे वापस इससे, इन दो से, है ना, बच्चे फीमेल और मेल बनाने के लिए। तो क्या बच्चे नए पैदा होंगे? तो कितने बच्चे पैदा होंगे? पहले मैं फीमेल बनाता हूँ, है ना, बताओ पहले इस वाले एक्स को लो, लिखो, देखो क्या बना, वाई प्लस, है ना, और डब्ल्यू, यही तो था, और क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू, कोई दिक्कत? एक फीमेल, दूसरी फीमेल देखो क्या बनेगी, इस वाले को लेता हूं मैं, है ना, वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, और वाई डब्ल्यू। ये दो देखो समझो अपने हिसाब से, टाइम लो, टेक योर टाइम, और इसको देखो समझ में आया है ये बताओ। देखो सुनो सुनो, देखो समझो, हमारे हम क्या कर रहे थे, ये था पेरेंट ना, F1 जनरेशन, ये और ये, इनके बीच में रिप्रोडक्शन कराना था, है ना, तो इस इन दो का गेमिट क्या बनेगा, यही तो बनेगा, है ना, वाई डब्ल्यू, इसका, इस वाले पेरेंट का, और इस वाले पेरेंट का गेमिट क्या बन रहा था, ये दो। तो हाँ, इनके और इनके से हमने ये चार बच्चे बना दिए, लेकिन मैंने क्या बोला, ये दो गेमिट आपस में क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये दो गेमिट को मैंने चेंज कर दिया, ये देखो चेंज कर दिया, और ये गेमिट तो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करा। अब एक बार इस वाले गेमिट को लो और एक बार इसको लो, ले लिया, एक एक्स, ये एक्स ही तो है, बताओ ये क्या, ये एक्स है, हाँ बोलो बोलो, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, और ये भी एक्स है या नहीं है? तो एक बार ये एक्स लो और एक बार ये एक्स लो, तो ये देखो ये बनेगा या नहीं बनेगा, देखो ये एक्स लिया हाँ तो देखो वाई प्लस यस यस। डब्ल्यू, और ये वाई डब्ल्यू, ठीक है, एक फीमेल बन गई। अब देखो एक एक्स तो ये भी है ना, इसके पास तो दो एक्स है ना, तो एक एक्स यस हम सर। देखो ये ले लिया वाई और डब्ल्यू प्लस, और दूसरा एक्स वापस सेम ही था, ये वाला तो ये वाई डब्ल्यू। हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। वाई के साथ क्रॉस नहीं होगा सर नेक्स्ट वाले में? ये तो फीमेल बना ना, पहले तो फीमेल बना लिया हमने ओ जितने बन फिर सकते थे। यस। अब हम देखो मेल बनाएंगे, तो मेल बनाने के लिए अब इस बार ये एक्स एक बार और वाई, तो क्या करेंगे, ये देखो ये एक्स क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू और एक वाई, ठीक है, और एक और बना दिया हमने, क्या है इस बार, वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। और एक्स। टोटल कितने बच्चे पैदा होंगे? 8। 8। अब आई बात समझ में, ये तो समझ में यस। आ जाता है बच्चों को पेरेंटल टाइप, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। अब समझो, अब समझो देखो, पेरेंटल टाइप क्या है, 98.7 आ रहा है, क्या आ रहा है 98.7, और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या आ रहा है 1.3। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि वाई एंड डब्ल्यू आर वेरी टाइटली लिंक्ड जीन, हाँ यस सर। वेरी टाइटली लिंक्ड जीन। एंगमो आपको समझ में आ रही है बात, यानी पिछले क्लास में बताया था ना, अगर रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है, तो लिंकेज क्या है, ज्यादा, यस सर। ठीक है, रिवाइज करना पिछले क्लास को, देखो समझ में आ जाना। अब देखो एक बात बताओ,
सेम चीज अब देखो, क्रॉस बी पे जाओ, क्रॉस बी पे जाओ, यस सर। ठीक है। If सेम कुछ किया है, cross यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर वाइट और मिनिएचर साइज लिया है, यहाँ पर आइज लिया है और क्या लिया है, साइज लिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये दोनों जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो यहाँ पर देखो रिकम्बिनेंट कितने आ रहे हैं, 37.2। तो ये देखो जीन, देखो एनसीईआरटी में दूर दूर बनाया है या नहीं बनाया है, WM। तो यानी ये दोनों क्या है, कम लिंक्ड है, ये दो जीन क्या है, कम लिंक्ड है, और ये दो जीन क्या है, ज्यादा लिंक्ड है, ठीक है। अब एक काम करो, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, चाहो तो पिछले क्लास रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज देखो, उसके बाद ये क्रॉस सामने है, इसको देखो, बुक में देखो, देखो सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। सर आप पहला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? पहला वाला बिल्कुल, देखिए। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे ये पूछ सकते थे ना, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ पेरेंटल बनाया F1 जनरेशन में, जी कौन? हाँ। यहाँ पर मैंने क्रॉसिंग तो नहीं करवाई। एक बात बताओ, ये था क्या, यही तो है ना, YW, और दोनों क्या है, YW। एक बात बताओ, तो यहाँ कोई पे फर्क क्रॉसिंग करा लोगे तो कुछ फायदा होगा? नहीं। नो सर। एक्सचेंज होने के बाद भी तो सेम ही चीज बनेगी ना, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉसिंग नहीं करवाई। एंगमो आपको समझ में आई बात? yes sir. ठीक है, चलो। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए।
वो रिकॉम्बिनेंट वाला थोड़ा बताएंगे सर? अच्छा, रिकॉम्बिनेंट वाला मैं बताऊं थोड़ा सा। का, यानी कौन सी चीजें पिछले क्लास की बात कर रहे हो आप या अभी जो कुछ समझ नहीं आया? अभी अभी वाला से। अभी वाला देखो, मैं चलो पीछे कुछ बताता हूँ। मैंने रिकॉम्बिनेशन मालूम है ना, ये क्रोमोसोम ए है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये पार्ट इधर चला जाएगा और ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा होगा, ये हो जाएगा स्मॉल ए और ये हो जाएगा कैपिटल बी एंड इट वुड बी कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। ये समझ में आती है बात? ये बताओ यस सर। पहले ये। अच्छा, तो देखो, नॉर्मल मान लो ये गेमीट बना है ना, ये गेमीट है, तो नॉर्मल ये भी रह सकता है, ये दो पेयर भी रह सकते हैं गेमीट के, या फिर ये भी बन सकते हैं, है ना? यस तो अगर इससे कुछ बच्चे बनेंगे, बनने के चांसेस होंगे, मान लो एक बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, तो इससे भी कुछ बच्चे बनने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, अब देखो समझो क्या है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये आप देख रहे हो, नीरजा आप भी समझो, यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट लिया था मैंने, देखो, और एक जीन क्या था, वाई डब्ल्यू, क्या लिया था, वाई डब्ल्यू, और यहाँ पर भी जीन क्या था, वाई डब्ल्यू। वाई डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, जीन। अरे वाई का मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, है ना? ठीक है, Yes. और मैंने जो मेल लिया था वो क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, वाई प्लस मतलब डोमिनेंट, Red. मतलब ब्राउन, है ना, और रेड, ब्राउन और रेड। ठीक है, और क्योंकि ये जो जीन है, ये जो कैरेक्टर के जीन है, ये किस पे लोकेटेड होते हैं, उसको मालूम था मॉर्गन को, एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, तो मैंने वाई पे नहीं बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes. यहाँ यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये बनेगा, गेमीट बनेगा, वो क्या बनेंगे, दो बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक एक्स, दूसरा एक्स, और एक एक्स पे क्या होगा, वाई डब्ल्यू, और दूसरे पे भी क्या होगा, वाई डब्ल्यू। क्या दोनों सेम है तो मैं एक को ही कंसीडर करूं, कोई दिक्कत? नो। जैसे No. कैपिटल टी था, यहाँ पे एक ही कंसीडर करेंगे ना, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने एक को कंसीडर किया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सॉरी, ये साइड में ये दिख रहा है, वाई डब्ल्यू, कैन यू सी दिस? अब मुझे क्या बनाना है, फीमेल बनाना है ना, तो फीमेल बनाने के लिए क्या करोगे, इधर से एक एक्स और इधर से दूसरा एक्स, तो यहाँ पर दो गेमीट जो बनेंगे वो कैसे, कौन कौन से बनेंगे, एक एक्स वाला बनेगा, ये देखो, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक वाई बनेगा। हमें क्या बनाना है, फीमेल बनाना है ना, तो फीमेल बनाने के लिए इधर से एक एक्स लोगे और ये रहा इधर से दूसरा एक्स, है ना? तो ये देखो, ये एक वाई डब्ल्यू यहाँ पे डाल दिया, कैन यू सी दिस? Yes. और यहाँ से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आगे, क्या फीमेल में डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया? अब वाई Yes. प्लस हो गया ना, यस, हाँ, यानी वाइट है। ब्राउन बॉडी रेड है। अब मेल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से वाई, इस वाले पेरेंट से वाई आ रहा था ना, तो यहाँ देखो वाई बना दिया मैंने, और एक्स तो यही था वाई डब्ल्यू। आगे बात समझ में, क्या आपको F1 जनरेशन मिल गया? Yes. अब देखो, अब आगे समझो, आगे देखो, अब मैं F1 जनरेशन की क्या करवाता हूँ, सेल्फिंग करवाता हूँ ना, तो ये देखो F1 जनरेशन यही मिला था, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये वाई डब्ल्यू और ये वाई, ये मिला था या नहीं मिला था? अभी पिछले स्लाइड में सेम वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। Yes. हाँ, अब यस, देखो एक बात बताओ, ये जो दो गेमीट बनाने के लिए क्या ये दो एक्स क्रोमोसोम को अलग अलग कर दूंगा? ये देखो अलग अलग कर दिया मैंने। यस, ठीक है, तो क्या है, एक पे एक्स पे क्या था, वाई था, है ना, और एक एक्स पे क्या था, डब्ल्यू था, ये देखो, ये वाला, है ना? Yes. अच्छा, दूसरे एक्स पे क्या था, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये दो गेमीट बना लिए हमने, यस, है ना? अच्छा, यहाँ से दो हाँ, गेमीट क्या बनेंगे, ये देखो गेमीट वन वाइट, और ये गेमीट टू, है ना? यहाँ से क्या बनेंगे, तो ये देखो, एक तो एक्स अलग हो जाएगा, ये देखो अलग हो गया, ये देखो यहाँ देखो, देखो जी वाई सर। डब्ल्यू वाला और वाई अलग हो गया या नहीं हो गया? तो अब क्या करेंगे बताओ, आप कितने, ये देखो एक बार ये एक्स लो, इधर से एक्स लिया और एक बार इधर से एक्स लिया, मिला दिया, तो देखो वाई डब्ल्यू और उधर भी क्या था, वाई डब्ल्यू, फीमेल बन गई या नहीं बन गई? एंगमो, अब क्या करते हैं, गेमीट को आपस में मिलाते हैं ना हम, इसके बाद, Yes. Sir. तो ये देखो, ये गेमीट वन इधर से, और यहाँ से देखो फीमेल बनाने के लिए इधर से भी तो एक्स लेंगे, देखो यहाँ पर वाई डब्ल्यू था और इस वाले एक्स में भी क्या था, वाई डब्ल्यू, तो यहाँ देखो दोनों को Selfing. लिख दिया। सर सेल्फिंग होगा तो इसी की तरह और एक नहीं होगा सर। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट, सेल्फिंग का मतलब होता है जो F1 जनरेशन था ना, उसी का आपस में रिप्रोडक्शन। तो ये F1 जनरेशन में ये दो बच्चे पैदा हुए थे, ये देखो यहाँ पर ये Yes. और एक ये, तो इनका रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले तो आपको इनका गेमीट बनाना होगा ना, Yes. Sir.
Oh, तो yes. देखो इसका गेमिट बनाओगे तो ये दो एक्स को अलग अलग कर दोगे या नहीं कर दोगे? देखो अलग अलग कर दिया। Yes. और इसका Yes. गेमिट बनाने के लिए एक्स और वाई अलग अलग कर दोगे। Yes. Yes, sir. अब देखो क्या ये एक्स है? अब आप पहले फीमेल बनाओ, तो पहले फीमेल बनाने के लिए एक एक्स ये दिख रहा है आपको इस पेरेंट से, है ना, और एक Yeah. एक्स किस पेरेंट से? इस पेरेंट से, ये रहा। तो देखो दोनों वाई डब्ल्यू इस वाले ये वाला देखो यहाँ डाल दिया और यहाँ से उठा के देखो मैंने यहाँ डाल दिया। Yes. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक फीमेल, लेकिन यहाँ पर दो फीमेल बनेंगे ना, क्योंकि एक एक्स तो और था यहाँ पर। Yes. तो हो सकता है ये एक्स ना मिलके इस वाले एक्स से कौन मिल जाए? ये वाला एक्स मिल जाए। तो वापस से यहाँ पे एक्स तो एक ही था, देखो वाई डब्ल्यू, यहाँ देखो एक्स क्रोमोसोम, उस पे देखो वाई डब्ल्यू बना दिया, देखा? Yes. और इधर से क्या आ गया? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। कोई दिक्कत? तो दो फीमेल बनने के चांसेस तो दो बना दिए। लेकिन एक बात बताओ, मेल भी तो बनेगा, तो मेल बनाने के लिए तो वाई क्रोमोसोम यहीं पर है, ठीक है? तो एक बार वाई किससे मिल जाएगा? इस वाले एक्स से, और एक वाई वाई मिल किससे मिल जाएगा? इस वाले एक्स से। तो देखो Yes. देखो मैंने वाई डब्ल्यू, ये देखो वाई डब्ल्यू, और एक क्या था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दोनों के साथ वाई क्रोमोसोम मिला दिया। तो क्या 4 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज है बच्चे पैदा होने की, ये 4 तरह के। Yes, इसको Yes. sir. बोलेंगे पेरेंटल, इनको क्या बोलेंगे? पेरेंटल। बट एक बात बताओ, क्या ये दो क्रोमोसोम जीन, ये देखो यहाँ यहाँ देखो, गेमीट बनने से पहले, ये गेमीट बनने से पहले क्या ये दोनों आपस में पेयरिंग, यानी कहने का मतलब साइनेप्सिस, कहने का मतलब रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या ये y प्लस ये y की जगह चला जाएगा? Yes. यहाँ देखो y, देखो यही था y w और y प्लस w प्लस, तो क्या ये y यहाँ चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, ये बताओ? Yes. और ये वाला y इधर चला जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा? ये w यहीं पे रहा, देखो w यहीं पे है, और इसके ऊपर क्या आ गया? y की जगह y प्लस आ गया। आ गई बात समझ में? और यहाँ पर नीचे क्या था? w प्लस, देखो यहाँ नीचे w प्लस, और ये वाला y यहाँ पर आ गया। Yes. और ये दो तरह के गेमीट बन गए, ये नए दो गेमीट बन गए। अब एक बात बताओ, ये देखो यहाँ पर दो गेमीट के से तुमने 4 बच्चे बना लिए थे, ठीक है? ये जी। देखो अब यहाँ पर ये दो गेमीट को रिप्लेस किससे कर देंगे? इस दो गेमीट से। Yes. अब इस दो गेमीट का रिप्रोडक्शन किसके साथ कराओगे? इस पेरेंट के दो गेमीट के साथ। तो आपको 4 नए और बच्चे पैदा आ जाएंगे। तो इन बच्चों को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। Combinant. अब आ गई बात समझ में? अब मैंने कल एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? अगर हमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल रहा है, अगर हमें क्या मिल रहा है? रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहा है, ज्यादा तो इसका मतलब क्या है? लिंकेज लिंकेज ज्यादा है। तो एक बात बताओ, लिंकेज ज्यादा मतलब दो जीन की डिस्टेंस जो है वो बहुत ही मिनिमम है। यस अच्छा, अब एक बात बताओ, तो देखो क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट कितना टाइप मिल रहा है? 1.3% मिल रहा है। मतलब ये जो वाई और डब्ल्यू जीन है, ये वेरी टाइटली लिंक्ड जीन है या नहीं है? Yes, sir. यानी बॉडी कलर और आई कलर की जो जीन है, किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में, वो बहुत ही वेरी टाइटली लिंक्ड जीन्स है। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर देखो, क्रॉस बी देखो, क्रॉस बी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही सारे चेंज सेम करनी है। बस वहां पर हमने यहाँ पर क्या लिया था? क्रॉस ए में येलो बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी कलर और क्या ली थी? आई कलर, है ना? बॉडी कलर एंड आई कलर लिया था क्रॉस ए में, है ना? Yes. और क्रॉस बी देखो, उसमें क्या लिया है हमने? साइज लिया है, बॉडी साइज, बॉडी साइज एंड आई कलर। तो यहाँ पर देखो रिकॉम्बिनेंट कितना मिल रहा है? 37.2। तो मतलब क्या हो गया? ये जो दो जीन है W और एक जीन M है, ये दोनों आपस में बहुत दूर है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? लेस टाइटली जीन, इनका लिंकेज बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या था? एक Y जो है ये बहुत पास है, इसलिए इसको क्या बोला था? लिंक्ड जीन। अब समझ में आ गई लिंकेज क्या होता है, लिंक्ड जीन क्या होता है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर हाँ, आ गया sir. आ गया। चलो फाइनली यही। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? वो सर मेल का रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। अच्छा, मेल का नहीं बनता है, एक्स वाई का नहीं होता है। Yes. नहीं, तो कुछ ड्रॉ करना है? आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया या एनसीईआरटी से समझ लिया? कैसे क्या कर लिया तो बताओ। ये ड्रॉ करा था आप लोगों ने या एनसीईआरटी से समझा था? Draw एनसीईआरटी से कर समझा था ठीक है, कोई बात नहीं, ड्रॉ नहीं करा ना, तो बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। जो मैंने स्टेप्स बताया ना अभी दोबारा से, अभी जस्ट जो Yes. बताया है, इसी को फॉलो करते हुए खुद से कोशिश करना। वैसे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है?
जी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर चलो आगे बात करते हैं। यस। यस। ठीक, आगे बात करते हैं हम एक नए टॉपिक की, और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज म्यूटेशन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कभी मार्वल्स की मूवी देखी है? नो। स्पाइडरमैन देखा है कभी? हाँ, या देखा है। स्पाइडरमैन को नहीं देखा? देखो स्पाइडरमैन में क्या हुआ, एक मकरे ने स्पाइडर ने काट लिया, है ना, एक पीटर पार्कर को। और तो पीटर पार्कर का जो डीएनए है उसमें क्या आ गए, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो डीएनए में चेंज आ जाए, जीन में चेंज आ जाए, जिसकी वजह से सिंपल शब्दों में समझो, डीएनए में चेंज आ जाए या फिर जीन में चेंज आ जाए या फिर क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, जिसके वजह से फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाए, जिसकी वजह से कैरेक्टर चेंज हो जाए, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। यस। तो हम म्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मेकअप। अगर फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मिर्जा एंगमो दोनों समझो, अगर फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जीन में कोई चेंज हुआ होगा या नहीं होगा, जेनेटिक मेकअप हाँ। के बारे में, है ना। तो मैं इस म्यूटेशन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, देखो, चेंज इन क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मेकअप। चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मेकअप। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सेल सेल है मान लो, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। तो बेसिकली जीन। क्रोमोसोम है ना, डीएनए बेसिकली क्या है, जीन होता है डीएनए के अंदर, है ना। तो समझो अगर क्रोमोसोम में चेंज आ जाए या डीएनए में चेंज आ जाए या जीन में ही डायरेक्ट चेंज आ जाए, बेसिकली क्रोमोसोम में भी चेंज आया तो भी जीन में खराबी आ जाएगी, डीएनए में चेंज आया तो भी जीन में खराबी आ सकती है ना। यस। ठीक है, तो म्यूटेशन। अच्छा एक बात बताओ, चलो म्यूटेशन की बात कर ही रहे हैं, तो म्यूटेशन का कोई ना कोई कारण भी तो होगा। हाँ। यस। तो म्यूटेशन जिस चीज से होता है उसको हम बोलेंगे म्यूटाजिन। कैसे? म्यूटाजिन, agent that causes mutation are known as mutagen। ठीक है, anything which causes mutation, anything which causes mutation। अब आगे समझो, इट मे बी फिजिकल या केमिकल, कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिकल में फिजिकल रेज होते हैं ना, सुना है प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह में नहीं जाने देते हैं, या बहुत कम लिमिटेड एक्सरे किया जाता है, या नॉर्मल पर्सन का भी 1 महीने में बार बार एक्सरे नहीं लेते हैं, कभी हॉस्पिटल गए हो तो। ठीक पता है, नहीं सर। ठीक है, नहीं पता है तो बच्चों समझो, जो एक्सरे होते हैं ना, बेसिकली जो रेस होते हैं ना, इनमें पेनिट्रेटिंग पावर, क्या, हाँ। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तभी तो वो स्किन को पेनिट्रेट करके चले जाते हैं और हमें क्या मिल यस। जाता है। तो एक्सरे। ये क्या कर सकते हैं, डीएनए और जीन वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो डैमेज कर देंगे तो क्या चेंजेस आ गए, तो चेंजेस आ गए तो म्यूटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस सर। अच्छा, यूवी रेज है ना, जैसे यूवी रेज हो गया, गामा रेज हो गया ना, गामा कैसे लिखते हैं, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बायो के टीचर है। और एक्सरेज, ये सारे। अब केमिकल में क्या हो जाएगा, जैसे कि केमिकल में मैं एग्जांपल दे दूं आपको, टोबैको स्मोक, है ना। यस। टोबैको के स्मोक में बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिनको हम कार्सिनोजेन भी कहते हैं। कार्सिनोजेन भी एक तरह का क्या होता है, कार्सिनोजेन एक कैंसर तरह का क्या है, म्यूटाजेन, वो भी एक तरह का क्या है, म्यूटाजेन, वो भी टाइप ऑफ म्यूटाजेन है जो कैंसर कॉज करता है ना। कैंसर में बेसिकली क्या है, एक बात बताओ, कैंसर होता क्या है मालूम है, यस सर। क्या होता है बताओ। जो बहुत सारे सेल्स वो देखो अनकंट्रोलेशन। क्या है, मान लो एक ऑर्गन है, इसमें 10,000 सेल होने थे, कितने होने थे, 10,000 सेल होने थे, लेकिन सेल का डिवीजन रुका ही नहीं, और क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग गया, क्या होने लग गया, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग गया। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, कैंसर बोल देते हैं। डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो एक बात बताओ, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ किसकी वजह से होगा, कहीं ना कहीं ये जो सेल्स थे उनके डीएनए वही तो इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, कि कितना सेल बनेगा, कितने जीन बनेंगे, सारे प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं डीएनए में खराबी हो गई होगी। तो कैंसर भी क्या है, एक तरह से म्यूटेशन ही की वजह से हो रहा है ना, अगर जेनेटिक यस। लेवल पे जाए तो। ठीक,
टोबैको के स्मोक में तकरीबन 170 कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है। और एक बहुत फेमस केमिकल है कॉल्चिसिन, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है म्यूटेशन लाने के लिए, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल मैंने डाल दी, इतना कॉपी करो फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे समझो 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 एक एग्जांपल देखते हैं। गांव में ना छोटे मोटे जो गांव होते हैं, स्पेशली बिहार यूपी, तो उसमें गांव में ना कभी कभी पैदा होते हैं सूर पैदा होता है ना, या फिर ब्लू कलर का बच्चा पैदा होता है। मैं जब छोटा था तो सुनता था, न्यूज़पेपर में भी आता था 10 साल 15 साल पहले कि हल्का ब्लूइश बच्चा पैदा हो गया। तो वो होता क्या है बेसिकली, तो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान जी का अवतार पैदा हो गया। नहीं, वो भगवान जी का अवतार नहीं है बेसिकली, इसके जीन में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो चेंज हो गया। लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होते हैं ना वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ज्यादातर जो ह्यूज, और इस वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंसान के केस में सरवाइव नहीं कर पाता है, इंसान सरवाइव नहीं कर पाता है। जैसे गणेश जी की तरह बच्चा पैदा हो गया है ना, सूर निकल गई, तो ये सारे क्या है, म्यूटेशन के कारण है। लेकिन इस तरह के बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। तो आइडिया लगा कि व्हाट यू म्यूटेशन होता क्या है। यस। ठीक, तो इतना कॉपी करो फिर आगे बात करें। Oh yes. ओके। हाँ, लिख लिया बच्चे। चलो आगे बात करते हैं कि म्यूटेशन के टाइप कितने कितने तरह के होते हैं ना। देखो बेसिकली हमारे सिलेबस में ना 3 तरह के म्यूटेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज जीनोमेटिक, जीनोमेटिक। सेकंड वन इज क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, ठीक है। और थर्ड वन इज चलो याद नहीं आ रहा है, देखेंगे Point. पहले समझो। नहीं, पॉइंट म्यूटेशन ये सब इसके अंदर आएगा, अभी मैं समझाता हूँ। देखो जीनोमेटिक का मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोमेटिक। तो ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी है ना, और एक को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। नाम सुना है कभी? Yes sir. ठीक है। पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी ना ये इंसानों के केस में नहीं होता है, ये प्लांट में होते हैं। जैसे कि समझो नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, 2n है। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म क्या है, 2n है। मान लो कोई प्लांट, उसमें पूरा एक हैप्लॉइड सेट आ जाए, नहीं आ रही बात समझ में? 2n मतलब मान लो 46 थे, 2n इज इक्वल टू कितने थे, 46, तो n क्या होगा 23, 30. तो 23 हाँ. उसमें पूरे Yes. 23 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड आ जाए, पूरा सेट ऐड हो जाए, तो ये क्या है, पॉलीप्लॉइडी। यानी डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। या फिर 2n था और इसमें कितना ऐड हो जाए, 2 सेट ऐड हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइडी, है ना। ये क्या हो जाएगा, जी. टेट्राप्लॉइडी। Triple D. और ये ट्राइप्लॉइडी है ना, ट्रिप्लॉइड, सॉरी ट्राइप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइड बोल देंगे। आगे बात समझ में पूरा है। जी. अच्छा, ये इंसानों में हो सकता है क्या? नो नहीं, सर। इंसानों No में नहीं sir. हो सकता। इंसानों में 46 से 47 हो जाए तो अलग ही सीन हो जाता है, अभी देखेंगे बीमारी में, ठीक है। तो पूरा सेट आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं, ये प्लांट्स में होता है। और एन्यूप्लॉइडी मींस लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम, लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स।
सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम का लॉस हो जाए या गेन हो जाए, आगे बात समझिए, इसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। अब समझो एन्यूप्लॉइडी के टाइप समझो, ये 4 तरह के होंगे। कितने तरह के? 4 तरह। एक को बोलते हैं मोनोसोमिक, मोनोसोमिक, मोनोसोमिक। सेकंड वन इज नलिसोमिक, थर्ड वन इज ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक कुछ नहीं, समझो मोनोसोमिक में क्या है, मोनो मींस सिंगल, ठीक है। तो एक बात बताओ, मान लो 46 क्रोमोसोम थे, कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे, और उसमें से क्या हो गया, -1 क्रोमोसोम माइनस हो गया, -1 क्रोमोसोम। आगे बात समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसोमिक। यस 46 थे, मान लो -2 क्रोमोसोम हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, नलिसोमिक। अच्छा एक समझो, ये 46 में से -1 होने से ना एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम स्टडी करेंगे, टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, फीमेल में होता है, नॉर्मल फीमेल क्या होनी चाहिए, XX नॉर्मल फीमेल, है ना। लेकिन टर्नर यस सिंड्रोम फीमेल में क्या होती है, XO, यानी एक X कम है। तो एक X कम है तो क्या इसमें फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट और आवाज, वो सारे कैरेक्टर्स कम होंगे या नहीं होंगे? जी क्या फीमेल स्टेराइल होगी, इनफर्टाइल होगी? अरे एक X नहीं हाँ है सब, हाँ। यस और नलीसोमिक की हमारे सिलेबस में कोई डिजीज नहीं है और मुझे याद भी नहीं है। और ट्राइसोमिक की बात करें तो कुछ नहीं है, इसका उल्टा है, 46 -3। 46 + 1, 46 + 1, ठीक है, इसको +1 करो। हो गया। अब समझो ट्राइसोमिक, समझो ट्राइसोमिक्स का मतलब क्या है, +1, क्या कर दो, +1 क्रोमोसोम, है ना। तो इसके वजह से ना एक बीमारी हो जाती है, जैसे 47 हो जाएगा, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, बता सकते हो? डाउन डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड, डाउन सिंड्रोम। पहले से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, चलो। डाउन सिंड्रोम थोड़ा थोड़ा याद था सर। थोड़ा थोड़ा याद था। और टेट्रासोमिक मतलब 46 + 2। तो हमारा जीनोमेटिक ना आज कंप्लीट हो गया। हम अगले क्लास में क्रोमोसोमल यानी पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देखेंगे, ठीक। अब 1 से 2 लेक्चर में चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। जी सर कॉपी कर लीजिए।